बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट्स आजकल एक क्वेश्चन करते हैं कि रमज़ान आ चुका है, लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो क्या हमें अगर शुगर की बीमारी है तो हम भी रोज़ा रख सकते हैं? और शुगर के वो कौन कौन से मरीज़ होते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए? अगर हम रोज़ा रख सकते हैं, हमें शुगर की बीमारी है, तो हमें और क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखें, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए शुगर के मरीजों को 3 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली वो कैटेगरी होगी जो कि रोज़ा नहीं रख सकते, उनको चाहिए कि उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो शुगर के मरीज़ जो कि रोज़ा रख सकते हैं लेकिन उनको एहतियाती तदाबीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो हाईली रिस्क पे होते हैं। तीसरे नंबर पर वो मरीज़ जिनकी शुगर की अभी इतनी एडवांस नहीं हुई थी और वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन मरीजों पे जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। देखें, अगर हम शुगर की बीमारी को डिवाइड करें तो आपको कुछ कंडीशन पे सोचना होगा। अगर आपकी शुगर की बीमारी 10 साल से पुरानी हो गई है, अगर आपको शुगर की बीमारी हुए 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गए, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि आपको रोज़ा रखने में एहतियात करनी चाहिए। अब कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। वो सारे मरीज़ जो कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं और वो दिन में 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि 70-30 की एक इंसुलिन आती है, कुछ इंसुलिन होती है जो मिक्सटार्ट के नाम से मार्केट में मिलती है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि रात के टाइम एक किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर खाने के साथ कोई दूसरी किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम मरीज़ जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा दिन में इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही उनको कोई और बीमारियां हैं, उनको कोई कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक उनको कोई दिल की बीमारी है, उनको कोई गुर्दों की बीमारी है, उनको कोई जिगर की बीमारी है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या वो पेशेंट प्रेग्नेंट है, उनको प्रेगनेंसी है, ऐसे तमाम मरीज़ों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। अब लोग पूछते हैं कि इनको क्या क्या रिस्क हो सकता है। देखें, सबसे पहले रिस्क तो ये होता है कि अगर आप इंसुलिन मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप रोज़ा रख लेते हैं, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपका शुगर एकदम से लो हो सकता है जिसकी वजह से आप कोमा में जा सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं और आपकी डेथ भी वाक़या हो सकती है। अब अगर ऐसे मरीज़ हैं जो कि इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा बार कर रहे हैं, उनको कोमॉर्बिड्स हैं, ऐसे तमाम मरीज़ों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो मरीज़ जो कि इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन दो मरतबा इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको साथ में कोई और कोमॉर्बिड्स नहीं है, लाइक उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, उनको कोई गुर्दे की बीमारी नहीं है, उनको प्रेगनेंसी नहीं है, तो ऐसे मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ये वाले मरीज़ हाईली रिस्क पे होते हैं क्योंकि इनके भी चांसेस होते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ अगर रोज़ा रखते हैं तो उनको प्रॉपर अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हमें क्या करना है और हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने की अलामात क्या क्या होती हैं। अब आते हैं उन मरीजों पे जो कि इंसुलिन इस्तेमाल नहीं करते, वो कोई ओरल मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे तमाम मरीज़ जो कि शुगर की वो वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं जो कि आपका शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं। इसमें आपको पता होगा मार्केट में अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक जो बड़ी मशहूर दवाई है वो गेट्रिल के नाम से आती है, एक डोनेल के नाम से आती है, एक डाइमेक्रॉन के नाम से आती है। ये तमाम दवाइयाँ आपके शुगर को बहुत ज़्यादा लो करती हैं। इनको हम कहते हैं कि इनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया काज करती हैं। तो अगर वो मरीज़ जो कि ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ में उनको कोई कोमॉर्बिड्स होते हैं, लाइक उनको गुर्दों की बीमारी है, उनको जिगर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, और साथ ही साथ उनको 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा कोई ऐसा एपिसोड हुआ है कि उनका शुगर लो हो गया है, तो ऐसे तमाम मरीज़ों को चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें क्योंकि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उनका शुगर लो हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं वो लोग जो कि ओरल मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इन मेडिसिन के अलावा कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लाइक ग्लूकोफेज की एक गोली आती है जिनमें मेटफॉर्मिन पाया जाता है, सिटाग्लुमेट के नाम से आती है। अगर आप लोग ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर अभी इतनी एडवांस नहीं हुई, साथ ही साथ इन मेडिकेशन का इतना इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिक नहीं होता, तो आप आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी कैटेगरीज पे बात की कि शुगर के मरीज़ किन किन मरीज़ों को रोज़ा रखना चाहिए, कौन रिस्क पे होता है और कौन मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए।
अब बात करते हैं कि अगर आपको शुगर की बीमारी है, आप रोज़ा रखते हैं, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के कौन कौन से अलामात का पता होना चाहिए। देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये होता है कि आपका शुगर एकदम से लो हो जाता है। अब शुगर के पेशेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनका शुगर एकदम से डाउन हो सकता है, स्पेशली जब वो अपने मील्स के दौरान एक वक्फा ले आते हैं, उनका स्किप मील हो जाता है। अब आपको पता है कि अक्सर औकात जो रोज़ा होता है वो तकरीबन 10 से 15 घंटों का रोज़ा होता है। आपका 10 से लेके 15 घंटों का एक वक्फा आ रहा होता है कि आप बीच में खाना नहीं खा रहे होते, तो आपका शुगर लो हो सकता है। अब जब आपको शुगर लो होता है तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आ सकती हैं, लाइक आपको ठंडे ठंडे पसीने आ सकते हैं, आपके आपके आंखों के अंधेरा आ सकता है, आपको झटके पड़ सकते हैं, आपको बेहोशी आ सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं। अगर आपको ये वाली अलामतें आती हैं तो ये एक अलामतें होती हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, आपको शुगर लो हो गया है। अगर ऐसे पेशेंट जो कि रिस्क पे होते हैं, जो कि रोज़ा रख सकते हैं और उनको ये वाली अलामतें एक्सपीरियंस होती है, तो आपने फिर फोर अपना रोज़ा तोड़ लेना है। आपने कोई ऐसी मीठी चीज़ खा लेनी है ताकि आपका शुगर ऊपर चला जाए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत डेंजरस स्टेट है, ये आपको मार भी सकती है, ये एक कातिल होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने शुगर के पेशेंट्स के बारे में बात की कि वो तमाम मरीज़ जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, या वो मरीज़ जो कि रिस्क पे होते हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया से अवेयर होना चाहिए। शुक्रिया।